कभी ऐसा हुआ है कि कुछ ज्यादा मसालेदार खा लिया और पेट में तेज जलन होने लगी, या फिर अपनी सबसे पसंदीदा सफेद शर्ट पर हल्दी का दाग लग गया और जैसे ही साबुन लगाया वो लाल हो गया। ये जो छोटी छोटी रोजमर्रा की पहेलियां हैं ना, ये असल में केमिस्ट्री के बड़े मजेदार राज हैं और आज हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। सुनने में ये बड़े साइंटिफिक नाम लगते हैं, पर यकीन मानिए ये वो चीजें हैं जो हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह हैं, हमारे खाने के स्वाद से लेकर घर की सफाई तक। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले रोजमर्रा के टेस्ट के पीछे की केमिस्ट्री को समझेंगे। फिर देखेंगे कि एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षारक की पहचान कैसे होती है। उसके बाद जानेंगे कि जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या कमाल होता है। फिर पीएच की पावर को समझेंगे और आखिर में हमारी जिंदगी में नमक यानी सॉल्ट्स की क्या अहमियत है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी खाने का स्वाद खट्टा या कड़वा होना सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, इसके पीछे पूरी की पूरी साइंस है। ये जो स्वाद है ना, ये हमें अम्ल और क्षारक नाम के केमिकल से मिलते हैं, और ये केमिकल्स हमारी किचन से लेकर हमारे अपने शरीर के अंदर तक हर जगह मौजूद हैं। तो याद है वो पेट की जलन, उसे ठीक करने के लिए जो हम एंटासिड लेते हैं, या फिर हल्दी के दाग का लाल हो जाना, ये सब असल में केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, और हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अनजाने में ही एसिड और बेस की केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन एक सवाल है, हर केमिकल को तो चक्कर नहीं देख सकते हैं ना, ये तो खतरनाक हो सकता है। तो फिर इनकी पहचान कैसे की जाए? यहीं पर काम आते हैं सूचक यानी इंडिकेटर्स। ये आप कह सकते हैं केमिकल जासूस होते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। और सबसे जाना माना टेस्ट है लिटमस पेपर टेस्ट। स्कूल में सबने किया ही होगा। नियम सीधा है, अम्ल यानी एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। याद रखने के लिए, एसिड मतलब डेंजर, तो लाल रंग। दूसरी तरफ क्षारक यानी बेस स्वाद में कड़वे होते हैं और ये ठीक उल्टा करते हैं, लाल लिटमस को नीला। बस यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और सीधा फर्क। लेकिन कहानी सिर्फ लिटमस पर खत्म नहीं होती, और भी कई इंडिकेटर्स हैं, जैसे फिनोल्फ्थिलिन जो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और बेस में जाते ही गुलाबी हो जाता है। और सबसे मजेदार, हमारी अपनी हल्दी, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो अब समझ आया कि हल्दी के दाग पर साबुन, जो कि एक बेस होता है, लगते ही वो लाल भूरा क्यों हो जाता है? जी हाँ, वही केमिस्ट्री है। और सुनिए, पहचान का तरीका सिर्फ रंग बदलने तक ही नहीं है। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो अपनी गंध बदल लेते हैं। इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब एसिड या बेस के मीडियम में इनकी स्मेल ही चेंज हो जाती है, जैसे प्याज या लौंग का तेल। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो अब हम एसिड और बेस को पहचानना सीख गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। अब शुरू होगा असली केमिकल एक्शन। ये एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसे पॉप टेस्ट कहते हैं। सोचिए, हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसमें जिंक के कुछ दाने डाल दिए। तुरंत बुलबुले निकलने लगते हैं। ये बुलबुले असल में हाइड्रोजन गैस के हैं। अब अगर हम इस गैस को साबुन के पानी से गुजारें और फिर जलती हुई मोमबत्ती को एक बुलबुले के पास लाएं, तो पॉप की एक आवाज आती है। ये आवाज ही कंफर्म करती है कि हाँ, ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला? एक सीधा सा नियम, जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो दो चीजें बनती हैं, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये एक गोल्डन रूल है। अब बात करते हैं एसिड और बेस के बीच होने वाले सबसे जरूरी रिएक्शन की, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इस रिएक्शन में एक एसिड और एक बेस एक दूसरे के असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और जब ये एक दूसरे को खत्म करते हैं तो बनता क्या है? सॉल्ट और पानी। बस एक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत इक्वेशन है, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। और याद है पेट में एसिडिटी वाली प्रॉब्लम? हमारा एंटासिड, जो कि एक बेस होता है, पेट के एक्स्ट्रा एसिड के साथ मिलकर यही रिएक्शन करता है और हमें आराम मिल जाता है। अच्छा, एक बात और, सारे एसिड्स और सारे बेस एक जैसे पावरफुल नहीं होते। कुछ बहुत स्ट्रांग होते हैं,
कुछ बहुत वीक। तो कोई कितना स्ट्रांग है ये कैसे पता चलेगा? इसी सवाल का जवाब है पीएच स्केल। ये एक ऐसा पैमाना है जो किसी भी लिक्विड की केमिकल स्ट्रेंथ को मापता है। ये स्केल 0 से 14 तक जाता है। ठीक बीच में है 7, जो न्यूट्रल होता है, जैसे साफ पानी। अब 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी ही एसिडिक होगी, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे चीज उतनी ही बेसिक या क्षारीय होगी। मतलब 0 के जितना करीब उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। एक उदाहरण लेते हैं, नींबू का रस। इसका पीएच होता है करीब 2.2। ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिडिक है और यही वजह है कि ये इतना खट्टा लगता है। और दूसरी तरफ हमारे खून का पीएच देखिए, ये करीब 7.4 होता है, मतलब हल्का सा बेसिक। और हमारे शरीर के लिए इस पीएच को बनाए रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पता चलता है कि पीएच का बैलेंस हमारी जिंदगी के लिए कितना नाजुक और कितना इंपॉर्टेंट है। तो आखिर ये पीएच इतना मैटर क्यों करता है? सोचिए, हमारे पेट में खाना पचाने के लिए जो एसिड होता है उसका पीएच 1.2 के आसपास होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। हमारे मुंह का पीएच अगर 5.5 से नीचे चला जाए तो दांत सड़ने लगते हैं। जिस बारिश का पीएच 5.6 से कम हो उसे एसिड रेन कहते हैं, जो तालाबों और नदियों को तबाह कर देती है। यहाँ तक कि हमारी मिट्टी का भी एक सही पीएच होना जरूरी है, तभी पौधे ठीक से उग पाते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं, लवण यानी सॉल्ट्स। अब देखिए, जब हम नमक या लवण सुनते हैं तो दिमाग में बस खाने वाला नमक आता है ना? पर केमिस्ट्री में सॉल्ट एक बहुत बड़ी और बहुत काम की केमिकल फैमिली का नाम है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से, बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एक माइल्ड यानी हल्का बेसिक सॉल्ट है जो कोरोसिव नहीं होता, मतलब ये चीजों को खराब नहीं करता। और क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, इसके इस्तेमाल भी कमाल के हैं। केक को फ्लफी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर में इसका इस्तेमाल होता है। पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड के तौर पर भी काम आता है। और तो और आग बुझाने वाले कुछ यंत्रों में भी इसका यूज होता है। अगला नमक है धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये भी एक बेसिक सॉल्ट है और जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, ये सफाई का चैंपियन है। लेकिन इसका काम सिर्फ हमारे घरों की सफाई तक ही नहीं है। ये ग्लास, साबुन और पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और एक और कमाल का काम करता है, ये पानी की परमानेंट हार्डनेस को हटाकर उसे सॉफ्ट बनाता है। तो पेट की जलन को शांत करने वाले एंटासिड से लेकर टूटी हड्डी को जोड़ने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस तक, सोचकर देखिए, हम हर दिन अपनी जिंदगी में ऐसे कितने केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस इस्तेमाल करते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता, है ना?